एक गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। रमेश खेती करता था, लेकिन इस बार बारिश न होने की वजह से मानो उसके घर में पैसे नहीं थे। एक छोटा सा कूलर था, वह भी कुछ लोग उठा ले गए थे। पिताजी, हमारे घर में बहुत गर्मी हो रही है। मेरी सहेली के यहाँ पता नहीं वो क्या है, तो उसमें से बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है, मस्त लगता है। पर प्लीज अपने यहाँ भी लो ना। हाँ बेटा, ले लेंगे। जाओ, अभी तुम खेलने जाओ। हाँ। ओहो शांता, इस साल गर्मी बहुत है, इतना पसीना आ रहा है, देखो तो। हाँ, पर क्या कर सकते हैं। हाँ, वो भी है। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, और वह एक छोटा सा कूलर था, वह भी लोग उठा ले गए। अब क्या करें? गरीबों के साथ ऐसा ही होता है ना? हे भगवान, कुछ तो चमत्कार करो। इस साल बड़ी गर्मी है। हाँ भगवान जी, कुछ तो चमत्कार करो। पायल एसी की बात कर रही है लगता। ये सीसी क्या है? अरे, उसे सीसी नहीं, उसे एसी कहते हैं। उसमें से ठंडी ठंडी हवा आती है और पूरा घर ठंडा कर देती है। मानो ऐसा लगता है जैसे हम कश्मीर आए हो। हाँ जी, हाँ, वह एसी की बात कर रही है। हाँ शांता, वह एसी की बात कर रही है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? एसी बड़ा महंगा आता है। कितने का होता है? 80,000 का होता है भाग्यवान। सस्ता थोड़ी है। बाप रे बाप, 80,000, ये तो बहुत बड़ी रकम है जी। वही तो शांता। ए जी, जाने दो, टेंशन मत लीजिए, फिर आप जल्दी ही टेंशन ले लेते हैं। रमेश रोने लगा। शांता, ए जी, मैं क्या कह रही हूँ? क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हो? इतनी सी बात के लिए कोई रोता है भला? आप भी ना बच्चों जैसे करते हो। भाग्यवान, ऐसी बात नहीं है। मैं भी एक दिन मेरी बेटी के लिए एसी लूंगा, तुम देख लेना। हाँ, कोई बात नहीं है, हम दोनों मिलकर ले लेंगे जी। ठीक है रमेश भाऊ, और भाऊ कुठे हो? अरे मी का म्हणतो तो काही नाही भाऊ, सांगा ना काय म्हणता होतो? चलो ना काम पे। हाँ ठीक है, चलो। भाग्यवान आता हूँ। रमेश काम पर चला जाता है। 2-3 दिन रमेश उस आदमी के साथ काम करता है, पर एक दिन रमेश भरी दोपहर में घर आ रहा था। बेटा, यहाँ कहीं पानी मिलेगा क्या? हाँ बाबा जी, रुको मैं ले आता हूँ। रमेश जाता है और पानी लेकर आता है। धन्यवाद बेटा, इतनी धूप में तुमने मुझे पानी पिलाया, मुझे बहुत प्यास लगी थी बेटा। तुम्हें नहीं लगी बेटा? नहीं बाबा जी, नहीं लगी प्यास। धन्यवाद बेटा, मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं? नहीं बाबा जी, ऐसा नहीं, ये कौन सी बात हुई? बोलो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? हिचकिचाऊंगा। रमेश को एकदम उसकी बेटी की एसी वाली बात याद आ गई। बाबा जी, मेरी एक बेटी है पायल, उसकी सहेली के यहाँ उसने एसी देखा, तो वह एसी की ही जिद कर रही है। रात भर सोती नहीं है बाबा जी, और मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं एक कूलर लूं। हमारे यहाँ कूलर था, तो पैसे ना होने के कारण कुछ लोग उठा ले गए। ठीक है बच्चा, तुम सच्चे और अच्छे इंसान हो। ये लो, वह एक ऐसा जादुई डिब्बा है, तुम इसे अपने घर में लगा लो। बच्चा, तुम इस डिब्बे को जहाँ भी लगाओगे, यह पूरा घर ठंडा कर देगा। ठीक है बाबा जी, धन्यवाद। रमेश ने घर आके सब बता दिया और पूरा घर ठंडा होने लगा। पायल बहुत खुश हो गई। पायल हंसने लगी। थैंक यू पिताजी, आप बहुत अच्छे हो। सब बहुत खुश हो गए। अच्छा लग रहा है अभी, अब गर्मी का कोई टेंशन ही नहीं रहा। फिर रमेश के घर आजू बाजू के लोग आकर भी बैठते थे। एसी के कारण से उनको भी बहुत ठंडा ठंडा लग रहा था। सब खुश हो गए। फिर सब खुशी खुशी एसी का आनंद ले रहे थे।